गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम अपना जो आगे का प्राकृतिक आपदा है उसके बारे में देखते हैं, जिसका नाम है सूखा। सूखा क्या होता है? अब देखो, सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम बारिश हो, वाष्पीकरण ज़्यादा हो और जलाशय और भूमिगत जल है उसके अत्यधिक प्रयोग से क्या है, भूतल के जल में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो क्या कहलाता है, वो सूखा कहलाता है। ठीक, तो सूखे के प्रकार देखते हैं। अब सूखा कितने प्रकार का होता है? तो भारत में जो सूखा है वो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ठीक है, कृषि सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा और पारिस्थितिकी सूखा। अब ये होता क्या है वो देखते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा वो होता है ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। कृषि सूखा क्या होगा? इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें क्या होती है, मुरझा जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कृषि सूखा। भारत में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। यानी कि जहाँ पे सिंचाई से फसलें पैदा की जाती हैं उसको सूखे में हम काउंट नहीं करेंगे। आगे क्या है, जल विज्ञान संबंधी सूखा। यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर बारिश द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए, तो क्या कहलाएगा, जल विज्ञान से संबंधित सूखा। अब पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है? जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में क्या आ जाए, कमी। इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में भी क्या आ जाए, तनाव, यह स्थितिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। तो भारत में क्या है, 4 प्रकार का सूखा होता है, वो हमने पीछे पढ़ लिया है। अब भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक, भारत ये कृषि है वो ज़्यादातर क्या है, मानसून पे निर्भर है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है। अब देखो सूखा आता कैसे है कि हम देखते हैं कि बिहार में क्या होता है, बाढ़ आई रहती है। उसी समय क्या है, जो हमारा दक्कन वाला एरिया है और राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पे भयंकर सूखा पड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या कारण है? अभी जैसे कि वहाँ पे बिहार का जो रीजन है वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं, नदियों के कारण क्या है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, बारिश ज़्यादा होती है। राजस्थान क्या है, शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए वो सूखा प्रभावित होता है। ठीक है, तो भारत में जो क्या है, मौसम जो है वो मानसून पे, जो फसल है वो मानसून से प्रभावित रहती है। ठीक, तो सूखे की तीव्रता पे, यानी कि कहाँ पे ज़्यादा सूखा होता है, कहाँ पे कम सूखा होता है, उसके आधार पे भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखो, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, ठीक, यानी कि जहाँ पे बिल्कुल बारिश है वो 5-10 सेंटीमीटर भी के आसपास होती हो। ठीक है, जिसमें क्या है, राजस्थान के ज़्यादातर भाग, विशेषकर अरावली का पश्चिम। ठीक है, अरावली का पश्चिम का क्या मतलब, यानी कि जैसे कि ये तो तुम्हारा बाढ़ का मैप है। ठीक, ये अरावली का देखो, अगर फिजिकल मैप देखते हो तो अरावली पर्वत यहाँ है, इसका पश्चिम तो यही हो गया ना, क्योंकि ये पश्चिम तो इधर है, तो अरावली का पश्चिम ये, यानी कि ये वाला जो जैसलमेर वाला, बाड़मेर वाला जो एरिया है वो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यानी कि वहाँ पे बारिश है वो हर साल 5-7 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक इसके अलावा कौन कौन से हैं? गुजरात के कच्छ का क्षेत्र, ठीक, राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर के ज़िले, जहाँ पे 90 मिलीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर से भी औसत वार्षिक वर्षा कम होती है। उसके बाद क्या है, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग। ठीक है, अभी देखो मैप पे अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र। ठीक, ये देखो कि ये तुम्हारा क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। जो हमारा फर्स्ट पढ़ा हमने अत्यधिक सूखा, वो ये जो ब्लैक दिखाया गया है ये वाला है, ये अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है, बाड़मेर वाला, जैसलमेर वाला, गुजरात के कच्छ के रण का क्षेत्र है।
उसके बाद जो अधिक सूखा है वो दिखाया गया है, वो राजस्थान का पूर्वी भाग ये है, ठीक, अरावली का पूर्वी भाग, ठीक। उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश का ये वाला जो एरिया है वो, ठीक है, और जो महाराष्ट्र का पश्चिमी यानी कि विदर्भ का एरिया बोला जाता है वो, ठीक है, ये क्या है, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत कर्नाटक का भी कुछ भाग शामिल है, ठीक, तमिलनाडु। इसके अलावा क्या है, अधिक सूखा मध्यम सूखे वाले क्षेत्र क्या कौन कौन से हैं, राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, तमिलनाडु का कोयम्बटूर पठार, ठीक है, ये सब, ये वाला जो दिख रहा है यानी कि ये वाली शेडिंग जहाँ जहाँ पे है, ये वाला जो क्षेत्र है ये सारा मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ये हरियाणा, पंजाब, यूपी का, दक्षिणी यूपी का भाग है, ये मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद क्या है, ये भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ये जो दिखाया गया है यहाँ पे सूखा की स्थिति नहीं होती है, ठीक। अब देखो सूखे के परिणाम क्या क्या होते हैं, कि पर्यावरण और समाज पर सूखे का प्रभाव पड़ता है, ठीक। फसल बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है तो उसे अकाल कहते हैं। चारे की कमी होने की स्थिति में तृण अकाल कहलाता है। तृण का मतलब होता है तिनका, ठीक। जलापूर्ति की कमी से जल अकाल होता है, और तीनों परिस्थितियां अगर साथ हो जाएं तो वो क्या कहलाती है, त्रिअकाल। सबसे अधिक विध्वंसक है त्रिअकाल की समस्या। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहत पैमाने पर मवेशी और अन्य पशु हैं उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और पानी की कमी के कारण क्या है, लोग दूषित जल पीने को बाध्य हो जाते हैं, जिससे उससे बाद में पेयजल संबंधित बीमारी होती हैं, जिनमें हैजा, हेपेटाइटिस आदि, ठीक। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक होता है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयारी की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ किस प्रकार की समस्या है उस कंडीशन को ध्यान में रख के वहाँ पे योजना बनाई जानी चाहिए। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगा के जल आदि के क्षेत्रों से अल्प क्षेत्रों तक क्या है पानी पहुंचा के नदियों को जोड़ के, ठीक। जैसे अभी गोदावरी नदी से नहरें निकाल के, और जो हमारा मध्य प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे पानी को भेजा जा रहा है, जिससे यहाँ सूखे की समस्या को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक। तो ये क्या है, सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है, ठीक है। यानी कि जो फसलें कम पानी में भी पैदा हो जाती हैं ऐसी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए। यहाँ जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है, ज़्यादा पानी वाली फसलें ना उगाना, जैसे कि अभी पंजाब है, हरियाणा है, वेस्ट यूपी है, ये सारे क्या हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पे धान की फसल पैदा की जाती है। धान को तो ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन ये जो एरिया हैं वो ऐसे नहीं है कि जहाँ पे धान पैदा किया जा सके, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, सिंचाई की जाती है, जो कुएं हैं या नलकूप हैं या नहरें हैं उनसे क्या है, धान के जो खेत हैं उनमें पानी भरा जाता है, जिससे क्या है वहाँ पे पानी की भी कमी हो जाएगी आने वाले टाइम में। और जो भूमि है उसमें क्या है, लवणता की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जिससे वहाँ की भूमि भी है वो क्या है, धीरे धीरे अनुपजाऊ होती जा रही है, ठीक। तो जो फसल जिस एरिया के लिए है उसमें वही फसल उगाए। और क्या है, वर्षा जल का क्या है संचयन करके, जैसे 12th क्लास में पढ़ोगे कि तमिलनाडु एक राज्य है जहाँ पे क्या कर दिया है कि वर्षा के जल का संग्रहण करना हर एक घर में अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे क्या है सूखे की समस्या जब भी हो तो उस पानी का यूज किया जा सके, ठीक। तो ये क्या है, सूखे के प्रभाव को कम करने के उपाय हैं। अब अगला देखते हैं हम भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन क्या होता है कि जैसे हिमस्खलन होता है यानी कि बर्फ़ टूट के गिरती है, ऐसे ही क्या है कि जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है, हमने सेकंड चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो प्लेटों के टकराने से हुआ है, ना कि ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। जो ज्वालामुखी उद्गार से बने पर्वत हैं जैसे अरावली है, ठीक है, और जो हमारे हिमालय पर्वत है वो
चट्टानों यानी कि सैलों के टकराने से बना है। तो वो सारे पहाड़ हैं वो मिट्टी और पत्थर और उससे बना हुआ है। ठीक, तो क्या होता है जैसे ही भूकंप आता है, और भूकंप जब हमने पीछे अब पढ़ा था आपदा में कि जो हमारा ये जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये सारे भूकंप जोन 1 में आते हैं, यानी कि यहाँ भूकंप का ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं या ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो क्या होता है, उसके कारण मिट्टी का जो है मिट्टी वो नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। ठीक, जैसे कि केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, केदारनाथ वाला जब देखा होगा किसी ने, बादल फटने की घटना बताई थी वो, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो बहुत सारा कीचड़ था वहाँ पे। वो कीचड़ कहाँ से आया, किसी ने सोचा हो? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के आसपास के जो पहाड़ हैं वो रेत से बने हुए हैं। ठीक, तो वो बादल जैसे ही फटा तो पानी के साथ वो क्या है, सारे पहाड़ की जो मिट्टी थी वो बह के कीचड़ के रूप में आ गई। ठीक, तो क्या होता है, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी, चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भूस्खलन स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े उपलब्ध करना या इसकी संभावना का अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं, काफ़ी महंगा है। देखते होंगे हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण क्या होता है कि जो रोड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या है, फिर भी इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, भूवैज्ञानिक, भूआकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण, मानव के क्रियाकलाप, ये क्या हैं, भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से ये क्या है, नीचे की तरफ बह के मान लो गिर जाए, ठीक है, या ये ऐसे बह गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, भूस्खलन। अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और भूकंप प्रभावित क्षेत्र ये क्या है, जहाँ पे अत्यधिक भूस्खलन होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, जिनमें कौन कौन सी हैं, ये भी अत्यधिक वाले से मिलती जुलती परिस्थितियां जहाँ पे होंगी वहीं पे ये वाला क्षेत्र होगा, यानी कि हिमालय के सारे राज्य जैसे उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, ये जो 7 राज्य हैं जिसमें असम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि असम है वो पढ़ा था हमने कि दक्षिण का पठार है, उसी का भाग है जिसमें 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, वो दक्षिण का जो पठार है उसी का भाग है। तो ये सारे क्या हैं, ये ऐसे ही पहाड़ मिट्टियों से बने हुए हैं, तो ये सारे क्या हैं, अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र में आते हैं। अब देखो मध्यम और कम सुभेद्यता वाले, जिसमें क्या है, हमारी अरावली की पहाड़ियों पर कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये सब केरल में खदानों और भूमि धंसने से क्या होता है, भूस्खलन। अब अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसमें दार्जिलिंग को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ, ये क्या है, अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे भूस्खलन हो सकता है। भूस्खलन का परिणाम क्या होता है, अब ये क्या होता है, जैसे सड़क मार्गों में अवरोध हो जाता है, रेल की पटरियाँ टूट जाती हैं, जलवायु में चट्टानें गिरने से क्या हो जाता है, उनका मार्ग रुक जाता है और दूसरा रास्ता अपनाती हैं, तो बाढ़ की समस्या आ जाती है। ठीक है, इससे जान माल का भी नुकसान बहुत तेजी से होता है। अब इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग निवारण उपाय अपनाने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा भूस्खलन होता है वहाँ पे सड़क और बांध नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए, यानी कि ये वाले काम ही करने चाहिए। ठीक, सकारात्मक कार्य जैसे वृत्त स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे क्या है, पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक, जिससे भूस्खलन की समस्या थोड़ी बहुत कम हो सकती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, जिससे भी क्या है, उसको कम किया जा सके। अब देखो इसके लिए आपदा प्रबंधन, भारत आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया है ये। ठीक, इसके लिए क्या है कि जो
भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात आने के टाइम पहले ही बता दिया जाता है ना कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, और समुद्र मछुआरों को बोल दिया गया है कि समुद्र में इतने टाइम के लिए ना जाएं। ठीक, तो पहले से अनुमान लगा लिया कि आएगा भूकंप, मतलब कि अब चक्रवात वगैरह आएगा। अब तो भूकंप के बारे में भी पहले बता दिया जाता है और सुनामी के बारे में भी कुछ घंटे पहले बता दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है, इनसे होने वाले नुकसान को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अब देखो इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि